this evening's and this 35th annual function of Agape Mission Schools, chief guest Sri Raghunath Arya ji, B.S. Bhandari, the founder of Agape School, Sri Vikrant Bhandari, director of the school, and Madam Ramani Bhandari, the principal. First of all, I thank you all for inviting me this evening for this prestigious and auspicious function of the school. In fact, this morning I was to go to attend one similar function at Dehradun, a very good school there, but I preferred Agape Mission School as a guest of honor. So I came here and I'm standing before you. मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुश हूँ और आप भी ताजुब मानेंगे कि 12 साल पहले 2012 दिसंबर में इसी तरह का फंक्शन में मैं आया था. तब मैं सर्विस में था एंड एज अ चीफ गेस्ट श्री भंडारी जी ने मुझे बुलाया और क्योंकि भंडारी जी और मेरा संबंध बहुत पुराना है, 1975-76 से है, तो आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि तब के अगापे मिशन स्कूल, जबकि 2012 के बात कर रहा हूँ मैं, और आज जो स्थिति इस स्कूल का है जब मैं देख रहा हूँ, और पिछले अक्टूबर में मैं एक बार फिर यहाँ आया था कि इस स्कूल में कुछ इनॉग्रेशन करना था, अलग अलग बिल्डिंग का हिस्सा जो कि नया था उसमें इनॉग्रेट करने के लिए मुझे बुलाया था, तो मैं आया था. तो ये मेरा अभी 3rd विजिट है इस स्कूल में, लेकिन जो परिवर्तन और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट जो मैंने देखा है वो उस ज़माने के और अब के बहुत ही फ़र्क है और बहुत ही उन्नत रूप से प्रोग्रेस किया है. मैं सबसे पहले हमारे डायरेक्टर विक्रांत भंडारी जी और मैडम रामनी जी का बहुत आभारी हूँ कि मैं इस अवस्था में स्कूल को देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है और मैं यही विश करता हूँ आने वाले सालों में स्कूल और आगे बढ़े और उन्नत करें. जैसे आपने सब ने देखा कि किस तरह से स्कूल के एक्टिविटीज़ में बहुत ही अच्छे प्रकार से उन्नत कर रहे हैं बच्चे. आजकल 99% तक लाते हैं, जो कि हमारे ज़माने में नहीं होता था. 60% जैसे हमारे चीफ गेस्ट ने कहा, अगर किसी ने लाया तो उसके लिए तो मिठाइयाँ बांटती थी और घर में और पड़ोस में कहते थे कि देखो ये बच्चा कितना अच्छा है. और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़ाई का जो असलियत उन्नत है, खुशी है, जो जिसको देता है जो एजुकेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1978 में मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
का एग्ज़ाम दिया था। ये था आपका साइंटिफिक पोस्ट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से था और ये ऑल इंडिया बेसिस के लिए था। मैंने अपेयर किया और ये बताते हुए खुशी होती है कि मैंने उस एग्ज़ाम को पास किया 1978 में। तो ये पास करते ही मुझे एक साइंटिफिक गैजेटेड पोस्ट ये देहरादून में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मिला। एज अ गैजेटेड ऑफिसर, एज अ साइंटिस्ट, आई जॉइन हियर इन 1978 में। तो पढ़ाई का वैल्यू तो बहुत है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कोई बेकार नहीं जाता है। तो इसी तरह आपके अगापे मिशन स्कूल जो है वो मैं चाहता हूँ आगे बढ़े और अच्छे से वो उन्नत करे। और इसी तरह पढ़ाई का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। कोई नहीं है, मेरा ही अपना बेटे हैं, 2 बेटे हैं मेरा। इसी डून हॉस्पिटल में पैदा हुआ 1981 में। अब दोनों जो है 42 साल का हो गया, जुड़वा वो भी जुड़वा 42 साल के हो गए। और एक बच्चा जो था, सनी है उसका नाम, बड़ा वाला। बड़ा तो क्या था, जन्म के टाइम वो थोड़ा मोटा फैट था, वज़न ज़्यादा था, इसीलिए हम उसको बड़ा कहते हैं। तो मेरा पोस्टिंग अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट में हुआ था, क्योंकि हम जूलॉजिकल प्राणी सर्वेक्षण विभाग में हैं। तो एक बार हम अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग हुआ था मेरा। तो हमारे फैमिली, हमारे बच्चे सभी मेरे साथ थे। तो ये बताते हुए, हमारे पेरेंट्स के लिए ये बताते हुए मैं खुश हूँ, क्योंकि 12th केंद्रीय विद्यालय में पढ़े वो लोग, और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे बेटे ने नॉर्थ ईस्ट में टॉप किया, 7 स्टेट्स में। ही टॉप्ड इन 7 स्टेट्स। उसका नाम बाकायदा बोर्ड के स्कूल के बोर्ड में अभी लिखा हुआ है। उसके बाद उसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और ही गॉट थ्रू एंड ही गॉट सेलेक्टेड फॉर आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में पढ़ने के बाद, पास करने के बाद, 2006 के बाद है ये। उसके बाद उसने बोला, पापा अब मैं क्या करूं? मैंने कहा जो करना है करो, है ना, तुम्हारी खुशी है, जिसमें तुम खुश हो वैसे ही करना। तो बोलने लगा, उन दिनों में ये एमबीए का बहुत क्रेज़ था, एमबीए का बहुत क्रेज़ था। फिर उन्होंने बोला, ठीक है पापा मैं एमबीए के लिए तैयार करता हूँ। मैंने कहा ठीक है करो बेटा। तो उसके लिए मैंने एनकरेज किया उसको, और किताबें, जितने भी टेस्ट पहले हुआ था सबका पेपर वेपर ला के दिया। और उसने एमबीए के लिए कैट एग्ज़ाम बोलते हैं, CAT, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो दिया उसने। आपको ये बताते हुए मैं खुशी हूँ, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, उसने उत्तराखंड में कैट में टॉप किया। उत्तराखंड में, पूरा स्टेट में उसने टॉप किया। बाकायदा उसका इंटरव्यू घर में आके लिया हैं, अखबारों में उसका नाम छपा, और बहुत से स्कूल के मैगज़ीन में फ्रंट में उसका फ़ोटो के साथ वो इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। तो इस तरह से उसने टॉप करके उसको IIM बेंगलोर में सीट मिला। सभी IIM से उसको सीट मिलने का इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन IIM
बेंगलोर में उसने चूज़ किया। तो ही गॉट सेलेक्टेड देयर, स्टडीड फॉर 2 years। उसके बाद सबसे पहले वहाँ से पास होते ही सबसे पहले पोस्ट उसको वहाँ से एक बड़ा संस्था था, क्योंकि उसने फाइनेंस में किया था MBA। ही गॉट अ पोस्ट इन न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ही गॉट पोस्ट इन न्यूयॉर्क, अमेरिका में। उसके बाद करीब 6-7 महीने वहाँ करके he came back and went to Singapore. In Singapore, he got a post in very prestigious, very renowned bank named Singapore Development Bank, DBS, it is called DBS। वहाँ 14 साल उसने नौकरी की। अभी रिसेंटली he has gone to ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड बैंक करते हैं, नाम है क्वींसलैंड बैंक, ब्रिस्बेन में है, वहाँ सर्विस कर रहा है। तो ये है पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस। ये जब हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ज़रूर एक खुशी, और इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए पेरेंट्स के लिए। ख़ास तौर से अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सही ढंग से आगे बढ़ाएंगे, उनको सही तालीम देंगे, और उनको फोर्स नहीं करना है। हम लोग बहुत फोर्स करते हैं। हमारे ज़माने में मोबाइल तो था ही नहीं, इसलिए मोबाइल से कोई उनका कनेक्शन था ही नहीं। टीवी से भी इतना कनेक्शन नहीं होता था। मैं 80s के बात कर रहा हूँ आपसे, 80s, 81, 82। तो वो लोग जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था इन चीज़ों में। जैसे अभी एक नाटक दिखाया मोबाइल के बारे में, और हमारे चीफ गेस्ट ने भी कहा उसके बारे में। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 2012 में जब मैं आया था स्कूल में, तब भी मैंने कहा था पेरेंट्स को इस चीज़ से बहुत ही संजीदा होना चाहिए, बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए कि बच्चे आजकल, पेरेंट्स आजकल मोबाइल में ध्यान नहीं देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम टाइम वो स्पेंड करें। जब अगापे मिशन स्कूल जैसे एक बढ़िया संस्था आपको मिला है, तो उसमें आप जो है पूरा ध्यान दें बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाई में। और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि यहाँ का बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। अगापे संस्था जो है, मुझे मालूम पड़ा है, मैं सुनता भी हूँ कि ये ऋषिकेश में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन ऋषिकेश। सो इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड दैट वे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे शिक्षा दे रहे हैं। और मैं जानता हूँ मिस्टर विक्रांत भंडारी डायरेक्टर, मैं बहुत सालों से उनको देखते आया हूँ, जबकि वो बच्चे थे छोटे छोटे, तब से देख के आ रहा हूँ हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनती और वेरी गुड प्लानर, स्कूल के लिए बहुत अच्छे प्लान करते हैं, और सिर्फ प्लानिंग नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ये भी वो करते हैं। और मैडम रामिनी जी, मैं जानता हूँ उनको भी बहुत सालों से, और ये कहते हुए मुझे खुशी होती है कि उनका व्यवहार अपने टीचरों के साथ, अपने स्टाफ के साथ एक्सीलेंट है। उनके ये जो बोलने का तरीका है और प्रेजेंटेशन का तरीका है, बहुत ही अच्छे हैं। तो इसके लिए मैं दोनों को बधाई देता हूँ, और उम्मीद यही करता हूँ आगे भी इस तरह से अगापे मिशन स्कूल चलता रहे। और इस छोटी सी शब्द के साथ मैं अपने इस भाषण को समाप्त करता हूँ।
और आपको क्रिसमस की और नए साल की बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू।